एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स and this is the topic of class 6th. In previous video we have discussed divisibility by 2, by 3, by 6, 5 and 10. So in this video we will discuss further some more divisibility test. So first let's take divisibility by 4. अगर हम किसी नंबर को चेक करना चाहते हैं that the number is divisible by 4 or not, so how can we check? Okay, like this any number is written and we want to check its divisibility by 4. So 4 से divisibility के लिए हमें क्या करना है? Just observe its last two digits, means ones and tens place digit. Ones and tens place digit आपको observe करना है, ठीक है? ये कहीं ना कहीं आप divisibility by 4 you can correlate it with divisibility by 2. by 2 जब हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम किसी भी नंबर में हम क्या चेक करते हैं? सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करते हैं. वी चेक ओनली वंस प्लेस डिजिट. इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. ये हमारा 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट था. इफ 6 इज डिविजिबल बाय 2 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. अब हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है. सो एक्चुअली 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2. ठीक है, तो 4 में 2 दो बार आ रहा है, तो इसलिए हम दो डिजिट्स चेक करते हैं. वी विल चेक लास्ट टू डिजिट्स वंस एंड टेंस प्लेस डिजिट. ठीक है, इफ 54 इज डिविजिबल, ओके, तो हम यही बोलेंगे इफ 54 इज डिविजिबल बाई 4 then the given number will also divisible by 4. और 54 डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा. सो चलिए चेक करते हैं इस नंबर के लिए. 54 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं. ऐसा लग नहीं रहा है कि डिवाइड हो जाएगा. 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर 14, 4 3 जा 12. यस, इट इज़ नॉट डिविजिबल. रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, सो विल से नॉट डिविजिबल. ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट है. इफ नंबर फॉर्म बाय लास्ट टू डिजिट्स वंस एंड टेंस प्लेस डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, लास्ट टू डिजिट नंबर 54 है, ये डिविजिबल नहीं है, तो व्हाट वी विल से हियर 54 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो द नंबर is also not divisible by 4. चलिए एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. मान लिया कोई नंबर हमें दिया हुआ है, ओके, सो हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है. ओके, डिविजिबिलिटी बाय 4. तो सिंपली वी विल टेक लास्ट टू डिजिट वंस एंड टेंस डिजिट से जो नंबर बन रहा है, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट टू डिजिट्स, that is 32, and clearly 32 is divisible by 4. Now we'll write the same reason as 32 is divisible by 4, therefore the given number is divisible by 4. डायरेक्टली हम ये पता कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखते हैं. डिविजिबिलिटी बाय 8. 8 से हमें डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है? थोड़ा सा 2 और 4 से ही कोरिलेट करके देखते हैं. 8 को अगर हम फैक्टराइज करें सो वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 3 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा? कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है तो उसके आपको क्या करने होंगे? चलिए ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं. अब हमें यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स ऑब्जर्व, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स. सो इफ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, ध्यान रखना है डिजिट्स जो हैं वंस प्लेस से लेके चलनी है, वंस टेंस और 100 प्लेस वाली. ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, इट मीन्स देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. चलिए इस नंबर के लिए चेक करते हैं. 632 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? ओके, डिवाइड करके देखना पड़ेगा. 8 7 जा 56, okay, then 7 remainder, 2
8 9 जा 72. Yes. So as, or you can say since 632 last 3 digit number is divisible by 8, therefore the number is divisible by 8. Let's learn the divisibility by 9 also. In previous video we have discussed about the divisibility by 3. Okay, so जैसे हमने 3 की डिविजिबिलिटी चेक की थी, सेम टू सेम 9 का डिविजिबिलिटी होता है. ठीक है, फॉर एनी गिवन नंबर इफ सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, 3 की डिविजिबिलिटी में हम चेक करते थे कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है. तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, इट इज डिविजिबल बाय 9, देन द गिवन नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. जो दिया हुआ नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, और हमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी. सो व्हाट वी विल डू, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स टोटल करके देखिए आप, 9 + 8 + 7 + 2 + 1 + 5. So this we are getting 32. Clearly 32 is not divisible. 32 is not divisible by 9. So we can conclude that given number is also not divisible by 9. There is one more important concept. There is one more important concept behind this divisibility test. If you find, if any number, जैसे अभी हमने 2, 4 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक की है, 2, 4, 8. सो इफ़ यू फाइंड दैट एनी नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, ओके, नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ओके, सो इट मीन्स देयर इज़ नो नीड टू चेक फॉर 8. मतलब अगर कोई नंबर 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 9, 8, 7, 3 मैंने लिखा, ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि 8 से चेक करके बताओ क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो क्लियरली वी विल से नो, क्योंकि नंबर जो है वो 2 × 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 × 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है. सो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि वो 8 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो इफ़ नो फॉर 4 के लिए अगर नॉट डिविजिबल है, तो 8 से तो बिल्कुल पक्का नॉट डिविजिबल है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, फॉर श्योर वी कैन से. ठीक है बच्चों, तो अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है और 2 से नहीं है तो 4 से भी चेक नहीं करेंगे, है ना. जैसे ये नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2. इसी नंबर की अगर हम बात करें एज 9873 नॉट डिविजिबल बाई 2, तो 4 से क्या कहेंगे आप, बिग नो, वेरी बिग नो. 4 से बिल्कुल भी, 4 से नहीं होगा, और 8 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा. ओके, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. 2 से नहीं है तो इसका मतलब नॉट बाई 4 एंड नॉट बाई. सिमिलरली फॉर 3 and 9, बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट 3 और 9 के लिए भी है. फॉर 3 and 9, इफ़ अ नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, if not divisible by 3, then no need to check the divisibility by 9. Then no need to check the divisibility by 9. 9 3 से नहीं है तो 9 से तो बिल्कुल भी नहीं है. Clearly not divisible by 9. चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 11. ये काफ़ी रेयर यूज़ होती है. सो यहाँ पे हमें आई एम एक्सप्लेनिंग दिस डिविजिबिलिटी. ये डिविजिबिलिटी मैं एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन कर रही हूँ. फॉर सपोज कोई काफ़ी बड़ा नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, जो यूनिट प्लेस है, यूनिट या वंस प्लेस जो है, यूनिट प्लेस मीन्स वो नंबर हमारा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है. तो फर्स्ट पोजीशन का मतलब ये ऑड पोजीशन. देन आफ्टर दिस 8 जो टेंस प्लेस हुआ, एक बार समझ लीजिए इसको कॉन्सेप्ट को, जो टेंस प्लेस हुआ वो सेकंड प्लेस हो गया. टेंस प्लेस दैट इज सेकंड प्लेस. तो सेकंड प्लेस कैसा हो जाएगा हमारा, सेकंड प्लेस मतलब इवन. दिस इज सेकंड प्लेस तो इट इज इवन. देन अगेन थर्ड प्लेस होगा हमारा, थर्ड प्लेस हो जाएगा ऑड, ठीक है.
तो इस तरह से ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑल्टरनेट हम लिखते चले. देन दिस नेक्स्ट 2, इट इज़ अगेन एट ऑड प्लेस. 9 अगेन एट ऑड प्लेस. और 6 कैसा हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा इवन प्लेस और ये हो जाएगा इवन प्लेस. जो पहला नंबर है ध्यान रखिए, फर्स्ट नंबर इज एट ऑड प्लेस, देन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऐसे लिखते चले जाएंगे. सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट देम, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन. जितने भी नंबर होंगे इस तरह से आपको ऑल्टरनेट लिखते चले जाना है. देन राइट द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस की जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड कर लीजिए. स्टार्ट फ्रॉम यूनिट प्लेस. 5 + 4 + 2 + 9. 5 4 9 9 18 and 2 20. In the same way, write the sum of digits at even places. Means 2 4 6 8 places हमें देखने हैं, even place. So this is 8 plus even place हमारे पास हो गया 8 + 0 + 6 and +8. This 8 + 0 + 6 + 8. So this we are getting 22. And then you have to calculate the difference between these two numbers. So difference हो जाता है 22 - 20. That is 2. Now what is the divisibility test? Divisibility test is if difference, अगर ये difference 0 आता है और divisible by 11 आता है. दो कंडीशन है आपके पास. If it is 0 or divisible by 11, it means the given number is divisible by 11. तो ये हुआ हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट. अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 2. ठीक है. सो फॉर दिस नंबर वी विल से एज डिफरेंस is not divisible by 11, so the number is also not divisible by 7, not divisible by 11. As the difference is not divisible by 11, so the number is also not divisible by 11. जो गिवन नंबर है वो भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा. एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. ओके, लेट मी टेक दिस वन मोर एग्जाम्पल. ठीक है. तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो नंबर है ये फर्स्ट प्लेस हुआ, तो ये ऑड प्लेस हुआ. सो ऑड सम ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. ऑड वाला जो सम है तो 4 से हम लिखना शुरू. फर्स्ट प्लेस ऑड, देन थर्ड एंड देन फिफ्थ एंड देन सेवन्थ. ठीक है. ऑल्टरनेट एक एक छोड़ के आपको लिखना है. सो वी विल राइट 4 + 1 + 6 + 3. थोड़ा सा जल्दी समझते हैं क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है कि जल्दी से पता लगा लें कि डिविजिबल है या नहीं है. ठीक है. सो ऑड प्लेसेस समझ में आए. सबसे पहला प्लेस ऑड है, फर्स्ट, देन थर्ड, देन फिफ्थ एंड देन सेवन्थ. प्लेस की बात हो रही है, डिजिट नहीं देखना है कि डिजिट इवन है या ऑड है, हमें प्लेस देखना है. और जो रिमेनिंग है वो इवन हो जाएंगे. सेकेंड पोजीशन पे 5 लिखा है, देन फोर्थ पोजीशन पे 2 लिखा है और सिक्स्थ पोजीशन पे 7 लिखा है. ये सम भी हमारा कितना आ रहा है, 14 आ रहा है. इनका डिफरेंस हो जाता है 0. ठीक है. तो डिफरेंस 0 आने का मतलब क्या हुआ, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11. ठीक है. सो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा. फॉर नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट्स वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर, एन्जॉय लाइफ, एन्जॉय मैथ्स as it's easy.